नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी महेश वशिष्ठ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम्स ऑफिशियल में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ नए प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, चीन का केंद्रीय बैंक कौन सा है? चीन का केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो उस देश के लिए मौद्रिक नीति का संचालन एवं मौद्रिक अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके गवर्नर शशिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन की उत्पत्ति किस अंग से होती है? इसका उत्तर है मस्तिष्क से। यह हार्मोन नींद के पैटर्न को रेगुलेट करता है। आप मेलानिन और मेलाटोनिन में कंफ्यूज ना हो। मेलानिन एक वर्णक है जिसके कारण त्वचा का रंग तय होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इसको बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है। इनकी बेटी शेख हसीना है जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग है। भारत को जब आज़ादी मिली थी तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग उठाई। इसी के आधार पर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है तथा संसद राष्ट्रीय सांसद या जातीय सांसद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? इसका उत्तर है अमिताभ कांत। सीईओ की फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका हमारा उत्तर है पंडित दीनदयाल शर्मा। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। यह स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह है। यह एक जवारीय बंदरगाह भी है। अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भी बदलकर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ये जनसंघ के संस्थापक थे। यह भारत के इतिहास में केंद्रीय सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री भी थे जिन्होंने 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी का संस्थापक भी माना जाता है। और इसी से जुड़ा एक फैक्ट, हाल ही में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नौसारी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम भी बदलकर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
इसका उत्तर है मिजोरम। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में सभी बाघों की रक्षा करना या उन्हें संरक्षण प्रदान करना था। एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में पाए जाते हैं। एमपी में 7 बाघ रिजर्व केंद्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 मई को मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में WHO ने 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका उत्तर है काराकोरम। यह दुनिया का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम नुब्रा है। यह वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रूनेट मशीन द्वारा किस रोग का परीक्षण किया जाता है? इसका उत्तर है टीबी या क्षय रोग। ट्रूनेट मशीन जो कि हाल ही में सुर्खियों में थी। हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ट्रूनेट मशीन को कोविड-19 के इलाज में प्रयोग करने की मंजूरी दे दी है, जिसके कारण यह सुर्खियों में बनी हुई थी। ICMR के डायरेक्टर श्री बलराम भार्गव हैं एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और श्री सलीम अली पक्षी केंद्र कोयम्बटूर में है, जो कि तमिलनाडु में है, और सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ये रहा आज का हमारा सवाल। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।